नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश भर में वाहनों के नंबर प्लेट लगाए जाने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी शाहनगर की, जहां ग्राम महिलवाड़ा में राशन सेल्समैन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में वाहनों पर डिजिटल नंबर प्लेट लगाने की नई योजना लागू की गई है, लेकिन इस बीच एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। रोजमार्टा कंपनी, जो इस काम को प्राइवेट तौर पर संभाल रही है, ने सभी जिलों के आरटीओ कार्यालय की भूमिका को कम कर दिया है। इसके चलते आम नागरिकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दुर्ग आरटीओ कार्यालय के बाहर कई लोग डिजिटल नंबर प्लेट लगवाने के लिए भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां केवल नंबर प्लेट लगवाने का बैनर ही दिखता है और सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। टू व्हीलर और चार पहिया वाहनों में बारकोड नंबर प्लेट बदलने के नए नियमों के कारण जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग ने पहले वाहनों के फिटनेस जांच का काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया था और अब डिजिटल नंबर प्लेट लगाने का कार्य भी इन्हीं कंपनियों को दिया गया है। इससे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं और जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस पूरे मामले में जनता को राहत मिलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के नियम और प्राइवेट कंपनियों को सौंपे गए कार्य आम जनता के हित में है या नहीं। HSR पे नंबर प्लेट के लिए ऑफिस में एक बंदा बैठता है और अपना मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए 5 नंबर दिए हुए हैं, जिसका मतलब आधार कार्ड और आरसी बुक आता है तो उसको अपडेशन मोबाइल नंबर करेक्ट किया जाता है। और कंपनी के द्वारा 2-3 जगह जहाँ मतलब चिन्हांकित करते हैं वहाँ उनका किस कंपनी के ये दिया गया है काम? रोजमार्टा करके कंपनी है, उसको काम दिया गया है। उसमें एक शिकायत ये भी आई कि उसके द्वारा जो एक सब डीलर टाइप की एजेंसी फैला दिया गया, फ्रेंचाइजी, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही, काफ़ी दिक्कतें आ रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें डीलर पॉइंट तरफ से जितने भी गाड़ी बेचने वाले रहते हैं उन्हीं को नंबर प्लेट लगाने के लिए उनके द्वारा ऑथराइज किया गया है और उनके द्वारा लगवाया जाता है। यहाँ तक कि रेडियम दुकानों को भी इसका ऑथराइज दे के रखा है, जहाँ पर नंबर प्लेट लगती है रेडियम दुकानों में। अब रेडियम दुकान में उनकी यदि गाड़ी का नंबर या तो वो जनरेट करते हैं या लगाते हैं तो वहाँ लगाने के लिए वो अपने दे सकते हैं, अपना आईडी दे सकते हैं यदि वो अच्छे से काम कर सकता है तो। कहीं ना कहीं वो कमीशन का खेल इसमें चल रहा है, जो मापदंड तय किया गया राशि उससे भी 100-200 ज़्यादा लेकर ही काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे भी शिकायत ऐसे मिली थी कि कुछ गाड़ियों का मतलब कि कुछ जगह में इस तरह से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अतिरिक्त पैसे का मांग की जाती है। तो इससे कोई कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए या होता है? ऑथेंटिक मुझे भी इस तरह से किसी डीलर पॉइंट से ऐसे नहीं जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। यदि किसी नाम विशेष के द्वारा यदि शिकायत की जाती है तो हम कंपनी के जो वेंडर हैं उनको हम इसके संज्ञान में लेंगे और वहाँ जो शिकायत मिली है उनको बंद करवाएंगे, ख़त्म करवाएंगे उसके। ठीक। अपना परिचय सर, आपका परिचय? मैं एस लकड़ा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग। ठीक। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन में शुक्रवार को उस समय भारी हंगामा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की आशंका को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। स्टेशन परिसर में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए विरोध जताया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और जीआरपी को मौके पर तैनात किया गया। जीआरपी पुलिस ने 2 नन और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन लड़कियों की उम्र कम है और इनमें से कोई भी 8वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं की है। इसके साथ ही उनके माता पिता को भी इस सफर की जानकारी नहीं थी। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि जो युवक पकड़ा गया है वह पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है और आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर चुका है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार से मांग की है कि राज्य में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर कानून तुरंत लागू किया जाए। मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नन युवक और 3 युवतियों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस तीनों युवतियों से भी पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। लिखित आवेदन पेश किया है जिसमें बस्तर की 3 लड़की को, एक लड़का और 2 नन
ले जा रहा है। हमें शंका है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो इस पर से नर और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। बाकी बच्चे लोग कहाँ गए? बच्चे दो ओरछा थाना क्षेत्र के हैं, एक नारायणपुर के हैं। आप लोगों की पूछताछ में क्या कुछ बातें उन्होंने बताया है? हाँ, अभी मतलब उनका पूछताछ किया जा रहा है और इसमें मालूम हुआ है कि वो लेके जा रहे थे। नहीं, इसको उनको काम के प्रलोभन में मतलब काम दिलाने। लड़की को आरोप है कि 2-3 बार ऐसा काम कर चुका है लड़की। नहीं, अभी ये चीज़ का नहीं आया है कोई जांच में, आगे इसका जांच किया जाता है। ठीक है। हमारी बहनों को यहाँ से लेकर जा रहे थे, बहनों को पकड़कर कहाँ ले जाया जा रहा था, उनके साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। जानकारी मिलने के बाद आया हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। शासन प्रशासन को समझना होगा कि ऐसे लोगों को अगर जड़ से खत्म नहीं किया गया तो ऐसे लोग हमें हमेशा नुकसान पहुँचाएंगे और हमारे साथ आघात करेंगे। पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बलबूते में हमें छोड़ देना चाहिए क्या? हम हिंदू समाज का काम करते हैं, हिंदू समाज का रक्षा करने का दायित्व हिंदू समाज का है। हिंदू समाज के होने के कारण हिंदू समाज की बहनों का रक्षा करना, माताओं का रक्षा करना, अपने भाइयों का रक्षा करना हमारा मूलभूत ध्येय है और ये हम करेंगे। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि संविधान इसकी अनुमति देता है। संविधान के आड़ पर क्या धर्मांतरण करते रहेंगे? संविधान के आड़ पर क्या लालच दे देकर हिंदू भाइयों को चलते रहेंगे? संविधान के आड़ पर सारा खेल होता रहेगा क्या? संविधान में क्या है लिखा गया है? क्या संविधान में या आप उसको किसी दूसरे धर्म का अनुयायी बना दो? ये जितने लीडर हैं, ये सारे लीडरों का मोबाइल अगर खंगाला जाएगा तो इनके मोबाइल से एक मैसेज मिलेगा, जो मैसेज जिन तक पहुंचता है वही लोग उस प्रार्थना सभा पर आते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं आता। तो इनकी मोबाइल की सरगना की भी बड़ी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बड़े जांच के दायरे पर लेकर ऐसे लोगों की पूरी छानबीन होनी चाहिए। बार बार ये देखा जाता है कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमतः जीसस की आराधना करने वाले नहीं हैं, वो फर्जी बने हुए फादरी लोग हैं और फर्जी बने हुए लोग हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे के लालच पर, स्वास्थ्य के लालच पर और शिक्षा के लालच देकर, नौकरी के लालच देकर हिंदू परिवारों को बार बार छेड़ते हैं। हिंदू परिवार को छेड़कर हिंदू को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में ये देखा जाएगा कि कैसे बस्तर से लेकर इधर अंबिकापुर तक कैसा खेल खेला जा रहा है, हिंदुओं को कैसे धर्मांतरित किया जा रहा है, कैसे उनको भगवानों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शाहनगर विकासखंड के ग्राम महिलवाड़ा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन गिरवर सिंह पर राशन वितरण में गड़बड़ी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 4 माह से राशन नहीं बांटा गया और शिकायत करने पर सेल्समैन अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। महिगवा घाट के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्टर और शाहनगर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे गरीब हितग्राही परेशान है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने जनपद और कलेक्टर कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी है। कितने लोग हैं आपके साथ में? 20-25 लोग। किस मामले को लेकर आए हैं, क्या हो गया? खाद्यान्न ग्राम के लोगों को जी खाद्यान्न समय पर नहीं मिल पाता है। अच्छा, 3 महीना हो गया अभी। 4 महीना हो गया। 4 महीना। सुनी है कि आपने SDM मैडम को शिकायत की है कि मारपीट की भी धमकी दी जाती है? हाँ, वो तो किया है अपन ने जी, और रिकॉर्डिंग भी उसकी है अपने पास। किसके द्वारा दी जाती है? गिरवर सिंह सेल्समैन के द्वारा दी गई है। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने पन्ना में की है? नहीं, पर खाद्यान्न की शिकायत की है। खाद्यान्न नहीं, इसकी शिकायत खाद्यान्न की आपने पन्ना कलेक्टर को भी दी है, खुद गए थे आप लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? नियमित खाद्यान्न मिले, है ना, या सेल्समैन को हटाया जाए? क्या चाहते हैं, है ना, दूसरा सेल्समैन रखा जाए, है ना, ये है आपकी मांग? दिमाग की हालत ठीक नहीं। दिमाग की हालत ठीक। कितने महीने का राशन नहीं मिला? 4 माह का राशन। अंगूठे आप लोगों ने लगा दिए? हर बार लगवा लेता है, पहले आती पहले कट जाती। अच्छा, गाँव पहले पर्ची निकलवा लिए थे, दे नहीं 4 महीना कह दिया बुखार चढ़। कार्ड भी अपने घर में रखा है। हाँ, बोल देगा जबलपुर में कहीं ना, और नहीं जब 4 माह बाद जाओ तो 1 माह का दे देगा, बोलेगा अभी आया नहीं, अगली बहन ले जाना। पर्ची नहीं करवाता है अगर जो। हेलो भाई साहब। हाँ करण,
हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, बताओ ना। कहाँ हो? हैं? कहाँ है? घर पे है? हाँ, हराई पे है, बताओ ना। क्यों नहीं? हम बता रहे हैं। बलदेव सिंह ने फोन लगाओ तो। हाँ, लगाओ तो हम। हाँ, कैसा? हम तो गए, हम तुमसे कल तुमसे नहीं कही थी हमने। हाँ क्या बता पहले करण, हाँ रात को तुम लिखते हो कसूरी होने, हैं? रात को तुम लिखते हो कि कसूरी होने। रात के लिखते हो? तुमने लिखा हमारे व्हाट्सएप पे। हाँ अब चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ, लिखा था। हाँ, और तुमने उदल का काहे भेजो? आप ये बताओ। हमें नहीं सुनने, सुनो पहले। नहीं सुनने को ना सुनो, आप बताओ। सुनो तो पहले। हाँ हमने लगाओ थे बलदेव का फोन। हाँ, क्या बताओ बलदेव ने, बताओ। जो आप बोले वो बताओ। क्या बताओ? आप बताओ। तुम बताओ ना, बलदेव का बताओ। बंधुओं ने बताओ कि हमको गाली दे रहे थे। नहीं, गालियाँ हम तो कहूँ देते ही नहीं है यार। हाँ और सुनो पहले, हम क्या कही थी, जैसे पन्ना गए हो ना, और भेजो है, हमें ये चीज कही थी भाई, ठाकुर ऐसा नहीं है, सामने से बात कर रहा था। हाँ भाई तुमसे बात भाई कश्मीरी हो, तुम भेजा भी हो, इस टाइप की बात क्यों करते हो यार तुम करण? बड़ी सी बात है, एक चीज बताओ हमें। ये हमारी बात सुनना। सुनने, मेरी बात सुनना। नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन सड़ी सी बात है, उसको छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातों में आप खुद बुक ले रहे हो और हमें उससे मतलब नहीं है। सुनो पहले, क्या बता पहले। हाँ हमें बिटिया ब्याह है तुम्हारे घर में का? बिल्कुल है ब्याह हो, हम कह रहे हैं का। और सुनो पहले, रही बात कोटा की है, कल हम त्याग पत्र दे देगी तुम्हारे लाने। हमें नहीं चाहना है, हम नहीं चाहत। और तुम लिखो भैया तो ना, हमको चलाना ना, हम चलाते। और सुनो पहले, तुम लगे हथे पहले, तुम जरा बताओ कि हमें चाहने ही। अच्छा, तुमने नहीं कही हमसे कई बार कि थोड़ा आए थे कि हमें तेवा तो कोटा। अरे आप छोड़ो, हमको कोटा। सुनो पहले, हमें नहीं चला रहे आप कोटा। न चलाओ, वो चलाओ। हाँ, लेकिन झूठ ना बोलेगा। तो कल का बैठे थे हमारे सामने, तो मंगलवार उपास भी रहा था, जो कहा थे हमने नहीं भेजे कोई के। तो हमने 100 बार बोला, 6 महीने से 181 चल रही है शिकायत, तो बोला कि तुम गेहूं दे दो। तुम्हें शर्म होना चाहिए आपको। हम आओ तुम मेरा सुनो, शर्म आना चाहिए आपको कि कैसे स्कूल चलता है, कैसे बच्चे खाते हैं। कैसी लगवा दो तुम, तो वो नहीं है आपको याद है ना कि हमको दें कि न दें, क्या करें। बलदेव जाओ, बलदेव को गाँव की उबारो खा ले वो है, उबारो खा ले हम आओ बलदेव का बाहर उखाड़ना। अरे हम तो नहीं उखाड़ पात को के बाहर। हाँ, बार उखाड़ है का भी। हम जो तो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं। हम सुनो, हमें जो कह रही है, और हम एक दिन तुम्हें और दोनों को है, अगर न मरवाइए तो हमें ठाकुर न कहियो। ऐसो करण सिंह, तुम ना हो दोनों ना पिटो अगर, तो हमें ठाकुर न कहियो, हम सिद्धांत पर कहो है। अच्छा, हाँ, और क्या जो न पिटो तुम दोनों जने, और पी दो 100% न पिटो एक हफ्ता के अंदर करण सिंह। और सुनो, रास्ता में तुम्हें रोड में मरवा भी हम। अच्छा, और पी दो तुम्हारी। सुनो पहले, तो हमसे भिड़े हो, रसोड़ से भिड़े रहे अबे तुम, हमें तुम बुरी समझाता हो। हम तो नहीं समझना। तो और पी दो हमें, और तुम्हें पिटवा भी हम। हाँ बंद करो। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो जो करने हो तुम्हें। ठीक है, पिटवा लियो, कब पिटवाओ। अरे जोन दिन में लगे एक हफ्ता के अंदर, तो हमें पिटवाइए ना, जूता रखलवाइए। अबे आ जाइए आपके गाँव, आ जाओ। बाहर रहे हम 20 मिनट। अब आ जाओ, सेक्रेटरी साहब के घर पे मिल रहे।
आओ और भैया आओ बंद हो जान दो पानी हम सेक्रेटरी साहब के घर में मिल रहे आप आओ जाइए ऐसे ही हमारी जूता था ठाकुर ना कही क्यों हमें आओ आई थी आओ भाई आई थी हाँ आई जाओ तो मार हाँ बिल्कुल और उदल के नहीं आओ मादर चौथ के उखे उदल के भी उधर भी है नारे पे कैसे ठाकुर मादर चौथ कहा तो मैं हनुमान जी के मंदिर में हूँ मैं नहीं भेजो पता नहीं काहे भिजवाओ चलो ठाकुर सामने से बाहर करा थे बहुत तो रिहाई नहीं करा था पीछे बार अपन नहीं करते सामने बार करते हैं 20 बार तो मैं बार उखाड़ ले मोरो का करण सिंह थोड़ी बहू की चूत मारा चौथ है बार उखाड़ ले मोरो तुम्हारी भी बहू की चूत आ बस है ना मैं आऊँ शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।